गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शिवाकांत तिवारी आपके सामने फिर से आपके यूट्यूब चैनल आर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में मेरे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं सॉलिड स्टेट में। आशा करते हैं कि सॉलिड स्टेट के बारे में काफ़ी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास जो है वो बेसिकली बहुत ही रेयर डिफिनीशन है, ठीक है। रेडियस की रेशियो निकालने का, त्रिज्या अनुपात जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो रेडियस रेशियो है, आज इसी की डिफिनीशन और इसी के बारे में सारी जानकारी लेंगे। ओके, रेडियस रेशियो होता क्या है ये पता करेंगे, ठीक। कुछ रेडियस रेशियो की रेंज होती है, ओके, उसके बारे में पता करेंगे। और रेडियस रेशियो की जो रेंज होती है उसमें जो अपने कंपटीशन लेवल जैसे नीट हो गया, ठीक, उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्हीं टेबल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैं सिंपली 4 ही रेंज बताऊंगा, ठीक है, और उसी 4 रेंज में ही क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। 1-2 कभी कभार पूछे जाते हैं जब पेपर कभी ज़्यादा टिपिकल बनता है तब। अभी देखते हैं रेडियस रेशियो होता क्या है। आइए डिफिनेशन बताते हैं पहले। रेडियस रेशियो हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या और रेशियो को बोलते हैं अनुपात। रेडियस रेशियो यानी त्रिज्या अनुपात क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले बेटा एक छोटी सी मेरी ट्रिक है। 4 डिजिट याद करनी होगी आपको। अरे इतने बड़े शरीर में 4 डिजिट तो याद ही कर सकते हैं ना। वो 4 डिजिट कौन सी है आइए देखते हैं। एक है 155, 155, ठीक, 225, 225, 412 या 414, ठीक है, और एक है 732 और एक सिंपल क्या है 1000। जिसको याद हो जाए जल्दी बता देगा, जिसको याद हो जाए जल्दी से बता देगा, ठीक। 155, 225, 414, 732, 1000। देखें ट्रिक ये है कि इन सब के आगे क्या लगा दें, 3 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगा दें, ठीक। यही पॉइंट्स और ये नंबर हो गए। एक नंबर इसके बगल में हो, याद कर लें, 3, 4, 6, 8। यही 4 डिजिट याद करनी। सर ये क्यों याद करवा रहे हैं भाई साहब? जब अभी टेबल बनवाएंगे ना तब तो आपको पता चलेगा ये 4 डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। क्या होता है त्रिज्या अनुपात? तो सबसे पहली बात कि त्रिज्या अनुपात होता किसका है, तो ये केवल और केवल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आयनिक क्रिस्टल्स में, ठीक। आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, ये आयनिक क्रिस्टल में ही होता। तो बोलते क्या, किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयनों यानी कैटायन और एनायन होते ना, कैटायन और एनायन, तो बोलते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अनुपात मतलब रेशियो, ठीक, बोल तो दिया। किसी आयनिक क्रिस्टल में उनकी धन आयनों यानी पॉजिटिव का जो रेशियो है रेडियस का और जो निगेटिव का है, तो इसका जो अनुपात होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। त्रिज्या अनुपात शॉर्ट में इसको कभी आर से दिखाते हैं, R.R से, ठीक है, इसको R.R से भी कभी दिखाते हैं। और एक कोइंसिडेंस भी है, मेरी कोचिंग का नाम भी क्या है, RR कोचिंग क्लास, ठीक है। तो ये है त्रिज्या अनुपात की डिफिनेशन जो मैंने अभी बोली। क्या बोली? किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं, ठीक। जैसे बोला वैसे ही क्या लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। एक
नोट इसमें लिखना है। नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि हमें पता होना चाहिए, अगर आप 12th क्लास में पहुंच गए तो आपको पता होना चाहिए कि धन आयन या ऋण आयन किसमें पाए जाते हैं? केवल आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, यानी आयनिक क्रिस्टल में ही ये केवल पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक। दूसरी बात, पॉजिटिव या निगेटिव में अगर हम किसी की शेप एंड साइज की बात करें, आपने बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं या निगेटिव आयंस जो होते हैं उनमें किसकी साइज बड़ी होती है? कोई है जो बता सके? हाँ, निगेटिव की बड़ी होती है, पॉजिटिव तो क्या होती है? छोटी। अब सोचो, ऊपर वाली डिजिट अगर छोटी होगी और नीचे वाली डिजिट अगर बड़ी होगी तो इसका पूरा रेशियो क्या आएगा? 1 से छोटा ही आएगा मेरे भाई। 1 से क्या होगा? छोटा आएगा। ऊपर छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट का जब भी डिवाइडेशन करते हैं तो 1 से छोटा ही नंबर आएगा, और वो क्या होगा? ये 4 हो सकते हैं। 100% ये बात सही नहीं है। कभी कभी पॉजिटिव वाले में कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनल केस लगता है, और ये जो इसका रेशियो होगा त्रिज्या अनुपात का, वो 1 से बढ़ भी जाता है, और कभी कभी 0.155 से भी क्या हो जाता है? छोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो मेरा त्रिज्या अनुपात होता है वो इसी बाउंड्री के बीच में होता है, लेकिन हम अपनी लेवल पे, अपने 12th लेवल पे बोल सकते हैं कि हमें जो पढ़ना वो इन्हीं 4 लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, इसके नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी त्रिज्या अनुपात हो सकते हैं। ये त्रिज्या अनुपात ही लिखे हुए हैं जो मैंने नंबर से बोले, याद करने की ट्रिक बताई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ आई? ये भी बात समझ आई कि जो R प्लस होता है, मतलब धनायन की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसकी त्रिज्या बड़ी होती है क्योंकि उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। एक और बात करते हैं कि त्रिज्या अनुपात निकालने का हमको क्या फायदा होता है? अरे भाई, सब फायदा ढूंढते हैं, ठीक है, बस हम ही बिना फायदे के पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब में, ठीक है, बाकी सब फायदा ढूंढते हैं। तो त्रिज्या अनुपात का क्या फायदा होता है? तो त्रिज्या अनुपात अगर पता है तो आपको उस यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो जाएगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कहते हैं, पहली दूसरी लेक्चर में बता चुका हूं। दूसरी बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा तो हम उसके स्ट्रक्चर को जज कर लेंगे, जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसको हम डिफाइन कर सकेंगे कि हाँ, ये मेरा यूनिट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर ये होगा वास्तव में। ठीक है, क्या मतलब समझे कि अगर रेडियस रेशियो पता होगा तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा तो हम क्या निकाल लेंगे? उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता कर लेंगे। बात पूरी तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है। आइए अब टेबल बनाते हैं और टेबल बना के आपको समझाते हैं। आज की क्लास बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल क्लास है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं पेपर में, बोर्ड में। एक बहुकल्पी क्वेश्चन इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि धनायन की त्रिज्या दे देगा, ऋणायन की त्रिज्या दे देगा, बोल देगा त्रिज्या अनुपात होता, या बोल देगा त्रिज्या अनुपात इतना है, ऋणायन की त्रिज्या इतनी है, तो धनायन की पूछ लेगा तो इसको इधर भेजना होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा दूंगी, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से क्या करता है, बोर्ड पुटअप करता रहता है, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो। नहीं तो बाकी तो आप भी जानते हो कि पेपर कैसा बनता है यूपी बोर्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप यूपी बोर्ड को रिप्रेजेंट यूपी बोर्ड से नहीं करेंगे, आप यूपी बोर्ड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का मजा दे रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही। ठीक है, आओ देखें, आओ टेबल बनाते हैं। देखो टेबल क्या है। टेबल में एक तरफ हमने ले लिया रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। ठीक, रेडियस रेशियो के बाद हम क्या ले लेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। तीसरा क्या ले लेंगे? तीसरा इसका ले लेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या ले लेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और चौथी बात जो इसकी एक एक इंपॉर्टेंट क्या ले लेंगे? एग्जांपल, और बात खत्म कर देंगे। ठीक है, देखें, रेडियस रेशियो यानी त्रिज्या अनुपात, कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं समन्वय संख्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टल की संरचना, और एग्जांपल मतलब उदाहरण। आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये क्या दिख रहा है? एरो ऊपर, मतलब इससे छोटी भी वैल्यू हो सकती है, और ये क्या दिख रहा है? इससे बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। तो हम एक थोड़ी सी जगह अगर चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, भविष्य में याद रखने के लिए कि ये एक लाइन जो छोड़ी गई है उससे ये पता चले कि वैल्यू जो है मेरी वो इतनी नहीं है,
यहीं से स्टार्ट नहीं, इससे पहले स्टार्ट है, और उसमें एरो बना लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, एरो बना देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है इससे छोटी भी हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं हम अपनी टेबल की। देखो सबसे पहले 0.155 से चलते हैं, तो 0.155 टू 0.225 के बीच में। दूसरा क्या चलेंगे, 0.225 टू 0.414 के बीच में। तीसरा क्या चलेंगे, 0.414 टू कहां जाएंगे, 7.732। और चौथा कहां चलेंगे, 0.732 टू 1.000। ये है टेबल। देखा, अगर ये 4 डिजिट याद है तो ये कॉलम अपने आप बन गया, याद करने के लिए तुरंत बन जाएगा। 1 2 3 4 बन गया। समझ में आया नहीं आया, सर जी ये तो समझ आया, ये काहे के लिए लिखवाया भैया, वो कुछ और नहीं है, वही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर इससे यहां तक की रेंज होगी तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। इसकी यहां से यहां तक की रेंज होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसकी यहां से यहां तक रेंज होगी तो 6 होगा, और इसका क्या होगा, 8। वो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था 3 4 6 8। 155 225 414 732 और 1000 पॉइंट लगा देंगे तो ये रेंज हो जाएगी। इससे यहां आएंगे, फिर इससे यहां आएंगे, फिर इससे यहां 3 हो जाएगी, यहां आएंगे 4 रेंज। 4 रेंज में ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ये रहे। अब मैंने बोला था अभी नोट में कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पता होगा तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। एक बार अगर ना याद हो रहा तो याद भी करते रहेंगे इसको, ठीक है। ठंडी बहुत है आजकल। देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन याद है किसी को, मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिसमें एक सेंट्रल एटम को जितने नंबर ऑफ एटम घेरे हुए होते हैं, जितने टच करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो हम स्ट्रक्चर से बताएंगे, ये एक कोई सेंटर एटम है, उसको कितने एटम घेरे होने चाहिए, 3। 1 2 3। तीनों के सेंटर देखो क्या होंगे, ये मिला दो भाई साहब। सेंटर एटम से जो 3 एटम मेरे टच किए हुए हैं, इनके अगर सेंटरों को मिलाएं तो कौन सी स्ट्रक्चर दिख रहा, बताएं। एक क्या बन रहा, ट्रायंगल, यानी त्रिभुजी, जिसको ट्राइगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजीय संरचना। क्या बोलते हैं, त्रिभुजीय संरचना। हिंदी वाले लिख लेंगे, कॉलम मेरा छोटा, ठीक है। 3 के लिए अगर ये 4 होंगे तो क्या करेंगे आप, देखें 4 होंगे तो क्या करेंगे, 4 होंगे, अरे सर ये 4 तो नहीं भाई, मुझे 4 कहां है, जैसे 3 एक साथ जोड़ दिए, 1 2 और ये रहा 3 एक साथ ऐड कर दिया, ठीक। 3 एक साथ एक तली में रख दिए, 3 बॉल, ठीक, उनके बीच में रख के और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया। ये मेरा सेंटर एटम है, ये जो है ये मेरा सेंटर एटम है, उसके ऊपर ये रख दिया, ठीक। अब इनके सेंटर को मिलाते हैं, ये है, ये इसका सेंटर, ये और इसका सेंटर, ये मिलाते हैं। ये बीच में सेंटर वाला आइटम है, इससे ये 3 के सेंटर मिलाते हैं। देखो कैसे, यूं यूं और यूं। तो कितनी साइडें बन रही इसमें, 1 2 3 4 साइडें बन रही। कितनी साइडें बन रही, 4 साइडें बन रही। और ये एक तरीके से क्या बना रहा है, चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल। क्या बना रहा, टेट्रागोनल, TETRA, टेट्रागोनल संरचना, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय। अरे लिख पाओगे कि लिख दे, लिख पाओगे कि लिख दे। देखो चतुष्फलकीय कैसे लिखा जाता है, चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। इसमें नहीं समझ आया, 3 1 2 3, उसके ऊपर एक मेरा सेंटर वाला और उसके ऊपर एक मेरा चौथा आइटम, 4 आइटम, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसलिए 4 आइटम मुझे टच कराने। तो जो मेरा सेंटर आइटम उसके नीचे वाले 3 और ये ऊपर टच कराएंगे, तो जब उनके पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में तो एक चतुष्फलकीय संरचना क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। वहां पे बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, आ रही, एक स्टेप खोल के बता रहा, इधर उधर देखते रहना। अब देखो ये बात तो समझ आएगी। 6 जब परमाणु होंगे तो क्या होगा, 6 परमाणु अगर होंगे तो क्या होगा, 6 परमाणु होंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा का ऐसा भी कुछ नहीं होगा, होएगा। देखो ना 6 वाले में तो बिल्कुल सिंपल है,
फिर प्लेन लिया अपना, ये मेरा कमरा है, कमरे में प्लेन 1 2 3 4, 4 तो बिल्कुल रख दिए। अब ये ऐसे है, इसको हमें बोर्ड पे 2D पे दिखाना, जबकि हकीकत में 3D है, तो इसको इमेजिन करेंगे। ये 4 गोले हैं, 1 2 3 4, 4 गोले आपस में हो गए, 1 2 3 4। ठीक इसके आगे एक गोला और ठीक उसके पीछे उतना ही अंदर। जैसे ये 4 गोले हैं, 4 गोलों कितने टच करने चाहिए हमें? 6। तो मान लिया 4 गोले ये रखे हैं, उसके ऊपर रख दिया, तो एक उसके ऊपर रख दिया और एक उसके नीचे रख दिया। नहीं समझ में आ गया ना? एक उसके ऊपर रख दिया और एक क्या रख दिया उसके नीचे। और यहाँ कहीं मेरा चाहे ऊपर चाहे नीचे, सेंट्रल वाला आइटम मेरा क्या कर दो, रख दो, चाहे यहाँ रख सकते हैं चाहे नीचे रख सकते हैं। और जब इसके सारे पॉइंट से इन पॉइंटों को क्या करेंगे, आपस में मैच कराएंगे, तो जो एक आकृति बनेगी, देखो ये अगर इससे मैच कर रहे हैं तो यही इससे भी मैच करेंगे, ये इससे मैच कर रहे हैं तो यही इससे भी मैच करेंगे। ठीक, तो ये जो एक कंपाउंड सी या कॉम्प्लेक्स सी वो बनेगी, आकृति बनेगी, वो कौन सी होगी? वो होगी अष्टफलकी, ऑक्टागोनल। क्या होगी? ऑक्टागोनल। सर जी आप सीधे सीधे बात नहीं बताते, बहुत घुमा पजा बताते। ऑक्टागोनल, इसमें कंफ्यूजन है। 4 है तो टेट्रा होना चाहिए, 6 है तो हेक्सा होना चाहिए। अरे भाई मेरे 6 होना तो हेक्सा तो होना चाहिए, लेकिन ये समझो जैसे 4 कोने हैं, 1 2 3 4, ठीक, एक उसके सेंटर में आ गया। ठीक है, जो मेरा मेन है वो कहाँ है? सेंटर में, बिल्कुल ठीक बीचों बीच, और एक उस सेंटर के ऊपर है और एक उस सेंटर के नीचे। अब समझ में आ जाएगा तुम्हें? नहीं समझ में आया? देखो फिर से बताना, एक डंडी ले लो, स्क्वायर बना लो, उसमें चारों कोनों पे 4 बॉल फिट कर दो। ठीक, एक उन चारों बॉल से ऊपर एक बॉल खींच के बांध दो, 4 रस्सियां लगा, नीचे भी खींच के बांध दो, और उनके ठीक बीच में गुब्बारा फंसा दो, जो सबको 6 के 6 को क्या करें? टच करें। 6 के 6 को क्या करेंगे? टच करेंगे, तभी उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। तब जो आकृति बनेगी वही क्या होगी? मेरी ऑक्टागोनल होगी। अब भी ना समझ पाओ तो बेकार है, अब भी ना समझ पाओ भैया तो बेकार है, इतना तो समझा दिए। बना के भेजना फोटो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, जो तुम्हें दिया है लिंक में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उस पर भेजना, देखें कि क्या कैसे क्या होगा। 8, जिसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होगी वो जल्दी से बता दे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर बता सके तो, क्योंकि यहीं से सॉलिड स्टेट चालू ही होता है। हमने क्या बताया था? अपना कमरा देखा है, कमरे में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। 8, ठीक है, 8 हो गए। तो कमरे में 8 कोनों को टच करता हुआ कौन सा होगा? तो हमने बताया था जो चारों दीवारों को और एक छत और एक फर्श को छूता हुआ एक इतना बड़ा सा गोला मानेंगे, जो इधर की दोनों दीवारों को, इधर की दोनों दीवारों को, छत और उसको टच करेगा, और उसको कितने कोने टच करेंगे? 6 8 बॉल टच करेंगे। यानी कमरा मेरा कौन सी आकृति का होता है? आवाज नहीं आ रही? क्यूबिक। यानी जब भी समन्वय संख्या 8 होगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यूबिक होगा। यही बस इसका मेन खेल है कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा। तो डायरेक्ट बच्चे याद तो कर लेते हैं, रेंज भी याद कर लेंगे, सब कुछ याद, आया कैसे वो नहीं बता पाते, लेकिन हमने बता दिया। ट्राइगोनल का एग्जांपल बता दें क्या होता है। तो ट्राइगोनल का एग्जांपल होता है बोरॉन ऑक्साइड। क्या होता है? बोरॉन ऑक्साइड। टेट्रागोनल का एग्जांपल क्या होता है? जिंक सल्फाइड, जेडएनएस, जिंक सल्फाइड। ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल मतलब जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है? तो उसका एग्जांपल होता है NaCl। ऐसे पूछा जाता है, मतलब NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। जिसका 6 होता है उसका एग्जांपल क्या होता है? NaCl होता है। इसे भी याद करेंगे। और जो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी स्ट्रक्चर हमेशा कैसा बनेगा? ऑक्टागोनल बनेगा। ये रफ्तार बनेगा, यही रफ्तार लानी है। और क्यूबिक का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जांपल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है CsCl। नाम बताएंगे सभी बच्चे? Cs को कहते हैं सीरियम और Cl को कहते हैं क्लोराइड। हो गया सीरियम क्लोराइड। आज की क्लास सभी को समझ में आई कि नहीं आई? छोटी सी क्लास थी आज की क्लास, बिल्कुल छोटी क्लास थी, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता था। 1 मिनट अब ले लो फोटो हमारी। अच्छा लगता ना जब बना लो उसके बाद, तो अच्छा लगता फोटो। अब स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहना, कॉपी में नोट्स बनाते रहना। चलो।